हेलो गाइस, वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। आज हम लोग करेंगे क्लास 12th एजुकेशन का जो मैराथन करी थी हम लोग उसका पार्ट सेकंड करेंगे। तो पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, आज पार्ट सेकंड करेंगे मैराथन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पर्यावरण शिक्षा का करेंगे। उस दिन हम लोगों ने शैक्षिक विचारधारा जो थी वो किया था। आज हम लोग पर्यावरण शिक्षा से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1966 में, 1986, 1976, 1996। कब हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 5 जुलाई, 5 जून, 5 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य है औद्योगिकरण की प्रक्रिया को धीमा करना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करना, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक वैज्ञानिक युग में पूरे विश्व की गंभीर समस्या है भिक्षावृत्ति, पर्यावरण प्रदूषण, निर्धनता, बेरोजगारी। क्या है? पर्यावरण प्रदूषण है। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है कौन सा? रिक्टर स्केल, पास्कल स्केल, न्यूटन स्केल, SI स्केल। कौन सा होगा? रिक्टर स्केल के द्वारा भूकंप होता है उसकी तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? नवीनीकरण, राष्ट्रीयकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण। कौन सा कारण है? औद्योगिकरण जो है वो पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण उन सभी बाहरी शक्तियों एवं प्रभावों का वर्णन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, स्वभाव, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करते हैं। ये कथन किसका है? ये परिभाषा किसकी है? डगलस एवं रोमन हॉलैंड की, एनास्टैसी की है, वुडवर्थ रॉस की है, किसकी है? डगलस, रोमन एवं हॉलैंड के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। पर अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन बाहरी शक्तियों और तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन दिया गया? हर्ष कोविट्स के, वुडवर्थ, अर्नेस्ट हैकल, रॉस के द्वारा। किसने दिया है? वुडवर्थ ने यह कथन दिया है। अब हम लोग निश्चित उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला है, पर्यावरण के दो पक्ष कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि धन आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घेरना। तो ये दोनों पर्यावरण के पक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, सांस की तकलीफ किस प्रकार के प्रदूषण से होती है? तो वायु प्रदूषण से होती है। वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में कौन सी घातक बीमारियां फैल रही हैं? कौन सी बीमारियां फैल रही हैं? तो फेफड़ों से संबंधित रोग, सांस के रोग, कैंसर आदि रोग क्या है? वायु प्रदूषण के कारण जो है फैल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार के प्रदूषण के स्रोत हैं? तो ये दोनों किस प्रकार के प्रदूषण के स्रोत माने जाते हैं? तो वायु प्रदूषण के स्रोत माने जाते हैं। अब हम लोग करेंगे पर्यावरण को प्रभावित करने वाली आपदाएं, इसके MCQ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है, भूकंपीय हलचलों का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो भूकंपीय हलचलों का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाएगा? बैरोमीटर, क्लाइमोग्राफ, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। किसके द्वारा किया जाएगा? सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता के भूकंप को विनाशकारी समझा जाता है? जो रिक्टर स्केल होती है उस पर कितनी तीव्रता के भूकंप को विनाशकारी समझा जाता है? 8 से अधिक, 6 से अधिक, 7 से अधिक, 5 से अधिक। तो कितनी तीव्रता से अधिक को विनाशकारी भूकंप समझा जाएगा? 8 से अधिक की तीव्रता होगी तो उसको विनाशकारी भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में कब सुनामी आई थी? तो सुनामी कौन से सन में आई थी? 26 दिसंबर 2004, 14 अक्टूबर 2003, 5 नवंबर 2005, 23 सितंबर 2002 को। कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई थी। अगला क्वेश्चन है, 6 अगस्त 2010 को लेह में बादल फटने की घटना से कितने लोग मारे गए थे? तो 193, 185, 197, 200। कितने लोग मारे गए थे? 193 लोग मारे गए थे। विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था है कौन सी है? रेड क्रॉस, रेड ट्रायंगल, रेड सर्कल, रेड लाइन। कौन सी है? रेड क्रॉस संस्था जो है विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था के अंतर्गत आती है। अब हम लोग निश्चित उत्तरीय प्रश्न करेंगे। प्राकृतिक आपदाओं के नाम से बताइए। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? तो भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा,
बादल का फटना, चक्रवाती तूफान, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके अंतर्गत आती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वो दामोदर नदी को कहा जाता है। आपदा का क्या अर्थ होता है? आपदा किसे कहते हैं? आपदा का तात्पर्य होता है विपत्ति से होता है, तो आपदा का अर्थ विपत्ति माना गया है। अब हम लोग करेंगे शिक्षा का प्रसार और शैक्षिक स्तर। इस लेसन के जितने भी एमसीक्यू और निश्चित उत्तरीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको हम लोग क्लास में करेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब से आरंभ हुआ था? 1987-88 से 1990, 91, 1988-89, 1991-92। कब हुआ था? 1987-88 में। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या निम्न में से किससे संबंधित है? किससे है? व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना आरंभ हुई थी, कब हुई थी? 1990, 1995, 1992, 1994। तो कब हुई थी? 1995 हुई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अस्तित्व में आया था कब? 2005, 2009, 2007, 2010। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम अस्तित्व में आया था 2009 में आया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 2010, 2015, 2012, 2013। कब हुई थी? 2015 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की थी, किस सन में हुई थी? 2009, 2002, 2000, 2004। तो 2004 में क्या हुई थी? कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू हुई थी? 4 दिसंबर 2014, 6 मार्च 2015, 5 जनवरी 2013। इनमें से कोई नहीं। तो 4 दिसंबर 2014 को सुकन्या समृद्धि योजना लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयोगी है? 5 से 10 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 8 से 16 वर्ष। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान उपयोगी है। मिड डे मील योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों का अंशदान होता है, कितना अंशदान होता है? 60:40, 50:50, 55:45, 75:25। कितना होगा? 60:40 होता है मिड डे मील योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकारों का अंशदान। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब हुआ था? 1950 में, 1952, 1951, 1953। कब हुआ था? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक स्तर की गिरावट दूर करने के 2 उपाय बताइए। पाठ्यक्रम रोचक व व्यवहारिक बनाए जाएंगे। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में अपेक्षित सुधार किया जा रहा है। ये दोनों शैक्षिक स्तर की गिरावट को दूर करने के उपाय हैं। अब हम लोग करेंगे स्त्री शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा की समस्या। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। मैत्रेयी किस काल की विदुषी महिला थी? मैत्रेयी किस काल की विदुषी महिला थी? बौद्ध काल, मध्यकाल, प्राचीन काल, आधुनिक काल। तो किस काल की थी? प्राचीन काल की विदुषी महिला कही जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स कॉलेज की संस्थापक थी, किसने सेंट्रल हिंदू गर्ल्स कॉलेज की स्थापना करी? तो हंस मेहता, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। स्त्री शिक्षा की समस्या है, कौन सी समस्या है? भारत की निर्धनता, पर्याप्त शिक्षिकाओं का प्रभाव, बालिका विद्यालयों का अभाव, उक्त सभी। तो ये सभी स्त्री शिक्षा की समस्या के अंतर्गत आती हैं। सन 2011 के आंकड़ों के अनुसार केरल में महिला साक्षरता दर कितनी थी? 91.98%, 90.87%, 92.89% और 89.91%। कितने प्रतिशत थी? 91.98% थी केरल में महिला साक्षरता दर, वो भी 2011 के आंकड़ों के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो वो केरल में पूछा गया है। ये भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है 64.6%, 66.7%, 65.8%। इनमें से कोई नहीं। तो कितनी थी? 64.6% भारत में महिलाओं की साक्षरता दर थी, वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। अब हम लोग निश्चित उत्तरीय प्रश्न कर लेते हैं। प्राचीन काल की 2 विदुषी महिलाओं के नाम लिखिए। तो 2 विदुषी महिलाएं कौन सी थी? गार्गी और घोषा प्राचीन काल की 2 विदुषी महिला थी। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन कब और क्यों किया गया था? तो 1959 ईस्वी में महिला शिक्षा की समस्याओं के निराकरण के लिए राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन किया गया था।
अगला चैप्टर है सामाजिक शिक्षा। तो प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ भारत में कब हुआ था? प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ भारत में कब से हुआ था? 1910, 1914, 1905, 1919 का हुआ था? 1910 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रौढ़ शिक्षा का नाम समाज शिक्षा कब से पड़ा? तो 1956, 1947, 1949, 1952 कब से पड़ा? 1949 से प्रौढ़ शिक्षा का नाम समाज शिक्षा रखा गया। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने का कार्य शिक्षा करती। ये कथन किसका है? अरस्तु का, जॉन डेवी का, रूसो का, स्वामी विवेकानंद का। किसका है? अरस्तु ने ये कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने का कार्य शिक्षा ही करती है। एजुकेशन शब्द किस भाषा के मूल शब्द से बना है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश। इसके मूल शब्द से बना है तो लैटिन भाषा के मूल शब्द से बना है। अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1931, 1939, 1938, 1940 कब हुई थी? 1939 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है अब हम लोग निश्चित उत्तरीय प्रश्न करेंगे। इसके अंतर्गत समाज शिक्षा के दो साधन बताइए। तो समाज शिक्षा के दो साधन कौन कौन से हैं? पत्र पत्रिकाएं और चलचित्र। और समाज शिक्षा का पूर्व नाम क्या है? ये आप अभी आपने क्वेश्चन में देखा है। तो समाज शिक्षा का पूर्व नाम क्या है? प्रौढ़ शिक्षा है और उसको बदल के समाज शिक्षा रखा गया है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान सामाजिक शिक्षा को स्वतंत्रता पूर्व काल में किस नाम से जाना जाता था? तो वर्तमान सामाजिक शिक्षा को स्वतंत्रता पूर्व काल में किस नाम से जाना जाता था? प्रौढ़ शिक्षा के नाम से जाना जाता था। तो इस गाइस आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। ऐसे ही मैराथन आपको और मिलेंगी जिससे आपका पूरा सिलेबस जो है वो बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अगर ये मैराथन देख लेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर एग्ज़ाम में आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।